हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है अगर हम इसको जर्मेनियम से कंपेयर करें। ठीक है, जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी मतलब एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32 यानी 32। ठीक है, अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, सिलिकॉन का जो 14 होता है ना, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर से हम क्या समझते हैं कि भाई 14 इसके प्रोटॉन्स होंगे और 14 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारे पास सिलिकॉन है और सिलिकॉन के पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में कितने आएंगे, तो दूसरे वाले शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो लास्ट वाले शेल में, सिलिकॉन का जो लास्ट वाला शेल होगा, उसमें हमारे पास आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। यानी कि 8 और पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 8। कितने हो गए? 8 और 2 10। तो बाकी कितने बचे हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 14 इसका एटॉमिक नंबर है ना, तो 8 और 2 हमारे पास इन 2 शेल में आ गए, तो हो गए 10। तो लास्ट वाले शेल में कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का जो लास्ट वाला शेल होगा, यानी कि वैलेंस शेल जिसको हम बोलते हैं, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरीके से अगर हम जर्मेनियम की बात करें, तो जर्मेनियम के केस में हमारे पास क्या होता है कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। तो 32 यानी 32 इसके प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, और 32 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी बाहर से जो ऑर्बिट्स में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहले वाले शेल में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे वाले शेल में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरे वाले शेल में कितने आते हैं? तो तीसरे वाले शेल में हमारे पास आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 और 2 कितने हो गए? 20, और 8 कितना होता है? 28। तो लास्ट वाले शेल में कितने आएंगे? इसमें भी हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आएंगे? इसमें भी हमारे पास, यानी जर्मेनियम का जो लास्ट वाला शेल होगा, जो जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या होंगे? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वाला शेल है, जो वैलेंस शेल है सिलिकॉन के केस में, देखिए यहाँ पर कि जो वैलेंस शेल है ना, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने न्यूक्लियस के साथ, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, तो ये प्लस और माइनस एक फोर्स के साथ आपस में जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। अब अगर हम सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन का जो सबसे पहला वाला शेल है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने न्यूक्लियस वाले इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, इस न्यूक्लियस के साथ थोड़े से क्या होंगे? टाइटली अटैच होंगे, क्योंकि ये सबसे पास है। और जितना ज़्यादा हम दूर जाएंगे, उतना ही क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कि ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या होंगे? सबसे लूजली अटैच होंगे अपने न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जर्मेनियम की बात करें, तो जर्मेनियम के केस में भी जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने न्यूक्लियस के साथ क्या होंगे? टाइटली अटैच होंगे। और जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे, यानी जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बैंड है ना, जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये क्या होगा? एक तरह से लूजली अटैच होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो सबसे लास्ट वाला जो शेल होगा, जर्मेनियम का सबसे लास्ट वाला शेल जो होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने न्यूक्लियस के साथ, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ सबसे ज़्यादा लूजली अटैच होगा, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो एक तरह से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि भाई हम यहाँ पर देखिए कि सिलिकॉन के केस में अगर हम देखें, तो ये पहला वाला शेल, ये दूसरा शेल, और ये वैलेंस शेल, यानी जो तीसरा थर्ड नंबर पर आ जाता है वैलेंस शेल हमारे पास।
लेकिन जर्मेनियम के केस में अगर आप देखोगे तो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा जो शेल होता है ये हमारे पास आ जाएगा वैलेंस बैंड। समझ में आ रहा है? तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाता है, मतलब जर्मेनियम के केस में क्या हो जाता है कि ज़्यादा दूरी है सिलिकॉन से, सिलिकॉन का क्या आ जाता है, तीसरा ही शेल हमारे पास वैलेंस आ जाता है। लेकिन जर्मेनियम के केस में चौथा वाला जो शेल होता है ये हमारे पास वैलेंस बैंड आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जर्मेनियम के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी दूरी ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा दूर होते हैं अपने इस न्यूक्लियस से, इस पॉजिटिव चार्ज से। इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ी ही एनर्जी देकर आसानी के साथ निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू अगर हम सिलिकॉन की बात करें, है कि नहीं है? क्योंकि ये जो है ज़्यादा पास है, मतलब एक तरह से ये तीसरा ही शेल इसका वैलेंस हो जाता है। तो सिलिकॉन के केस में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपने शेल से निकालने के लिए एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ठीक है, तो अब हम सिलिकॉन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, जैसे कि हमारे पास फ़ोन हो गया, ठीक है, तो फ़ोन क्या हो जाता है हमारे पास, उसके अंदर से भी हमारे पास क्या होते हैं कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, यानी कि सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो हम इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं सिलिकॉन का? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन हो गया, तो ये गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है ना। ये थोड़े टाइम के बाद अगर आप यूज़ करते हो तो आप देखना कि वो हीट अप हो जाता है, फ़ोन हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हीट की वजह से क्या हो जाता है कि एक तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मतलब थरथराने लग जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो इस केस में, सिलिकॉन के केस में क्या हो जाता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा टाइटली अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है। तो इसलिए इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब ये इतना जल्दी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं निकलेगा। मतलब थोड़ी सी अगर आप थर्मल एनर्जी इनको मिलेगी तो ये आसानी के साथ नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या करेगा, कंडक्शन में शामिल हो जाएगा ना, एक तरह से कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, यानी कंडक्शन के लिए वो हेल्प करेगा, वहाँ पर ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये वैलेंस बैंड में है। वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एक तरह से कंडक्शन में आ जाता है, एक तरह से मतलब वो करंट बनाने में शामिल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये थोड़े से ज़्यादा टाइम तक एक तरह से झेल पाता है। मतलब ये जो हमारे पास थर्मल एनर्जी मिलती है ना, जैसे अगर डिवाइस गर्म हो जाएगा तो ये थोड़े टाइम के लिए झेल सकता है ना। एज़ कम्पेयर टू अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के केस में क्या हो जाता है कि इनको अगर थोड़ी ही एनर्जी मिलेगी तो ये कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो दूरी होती है अपने न्यूक्लियस से ज़्यादा होती है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।